हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ, उस टॉपिक का नाम है रेखाखंड का विभाजन करना। उसकी टॉपिक है रेखाखंड का विभाजन करना। उसकी टॉपिक है रेखाखंड का विभाजन करना। रेखाखंड का विभाजन करना। दोस्तों, यह जो हमारी टॉपिक है, यह मुख्य रूप से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जो बोर्ड की परीक्षा में अक्सर या प्रायः पूछा जा सकता है। दोस्तों, रेखाखंड का विभाजन का तात्पर्य ये होता है कि किसी माप की कोई रेखाखंड होती है और उस रेखाखंड को हमें दिए हुए अनुपात में क्या करना होता है, विभाजित करना होता है। दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होता है, उसके बारे में हम आपको बतला देते हैं। जैसे मैं इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। जैसे एक एग्ज़ाम्पल हमने लिया, जैसे कह देगा कि 10 सेंटीमीटर की रेखाखंड को 3 संबंधे 2 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो एग्जाम्पल्स लिया है, उसमें हमारी रेखाखंड की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है और रेखाखंड को जिस अनुपात में हमें डिवाइड करना है, वो अनुपात हमको दिया है 3 संबंधे 2। दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होता है, कैसे करते हैं, सारी चीज़ आपको एक साथ बताते चलेंगे। रचना भी करना और उसको किस तरीके से बनाते हैं उसको भी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख देते हैं कि रचना जो करेंगे उस रचना को यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। तो पहली बात हुई दोस्तों कि आपका काम होगा कि सर्वप्रथम यह जितनी सेंटीमीटर की रेखा दी गई है दोस्तों, उतनी सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देंगे और उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। तो सर्वप्रथम AB बराबर 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। पहला पॉइंट है दोस्तों। तो यहाँ पर इसको देखते भी जाएं आप। तो हमने क्या किया कि सर्वप्रथम हमने एक 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच लिया और जिसका नाम हमने दिया कितना, 10 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे आप, दूसरी रचना के पॉइंट में आपको करना होगा, ये जो बिंदु आपको ए दिखाई दे रहा है, इस बिंदु ए पर न्यून कोण बनाती हुई कोई एक रेखा खींचनी है। तो आप लिखेंगे कि बिंदु ए पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा हमने क्या खींचा दोस्तों, उसका नाम दे देते हैं AX खींचा। आप करेंगे क्या, ये जो आपका बिंदु A है, इस पे हमें न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचना है। इसके लिए करना क्या होगा, आप इस बिंदु A पर प्रकार को रखेंगे और किसी भी माप से एक चाप ऐसे मार लेंगे। ये जहाँ पर रेखा AB को काटा हुआ है ये चाप, वहाँ पे पुनः लंगड़ा प्रकार को रख करके और एक चाप लगाएंगे इस चाप पर, और जहाँ पर वो चाप काटेगा उस चाप को उस बिंदु से मिलाते हुए आगे की तरफ क्या कर लेंगे दोस्तों, बढ़ा लेंगे। इस प्रकार से ये हुआ। तो आपने इस बिंदु A पर 60 अंश का जो एक न्यून कोण है, उस न्यून कोण के बराबर कोण बनाती हुई रेखा आपने खींच लिया। अब तीसरा पॉइंट में दोस्तों आपको करना ये होता है कि आप देखें कि यह जो जिस अनुपात में हमें रेखाखंड को विभाजित करना है, वो अनुपात हमारा है कितना, दिखा है दोस्तों 3 संबंधे 2। तो सबसे पहले ये जो अनुपात आपको 3 संबंधे 2 दिया है दोस्तों, इसका सबसे पहले आप अनुपातिक योग निकाल लेंगे, यानी 3 + 2 = क्या हुआ,
5 हुआ। अब ये जो न्यून कोण बनाती हुई रेखा है, इस रेखा पर इस अनुपात के योग के बराबर समान रेखाखंड को काटना है। यानी करेंगे क्या, मेरे कहने का आशय ये कि यह जो न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX आपने खींचा है, उसको इस अनुपात के बराबर, योग के बराबर यानी 5, यानी ये जो न्यून कोण बनाती हुई रेखा है, इस रेखा को हमें 5 समान भागों में क्या कर देना होगा, बांट देना होगा। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लंगड़ा प्रकार में कोई भी चाप ले लेंगे। सर्वप्रथम उसको लंगड़ा प्रकार को आप प्रकार को A पर रखेंगे। A पर रखने के बाद एक चाप यहाँ से लगाएंगे, एक चाप, फिर यहाँ पर रखेंगे, फिर दूसरा चाप, फिर यहाँ पर रख करके लगाएंगे तीसरा चाप, फिर यहाँ पर लगा करके काटेंगे चौथा चाप, और ये हो गया दोस्तों 5वां चाप। अब इसका नाम आपको दे देना होगा। इसका नाम आपने दिया A1, इसका नाम दिया आपने A2, इसका नाम दिया आपने A3, इसका नाम आपने दिया A4, इसका नाम आपने दिया A5। और करेंगे क्या कि लास्ट वाला ये जो A5 वाली रेखा हो, अरे भाग होगा, उसको आप इस रेखाखंड के दूसरे सिरे से क्या कर देंगे, मिला देंगे। यानी आपने इस A5 को B से मिला दिया। फिर से वही काम करेंगे। तीसरा पॉइंट में आप रचना लिखेंगे कि न्यून कोण बनाती रेखा AX पर 5 समान भाग A1, A1 A2, A2 A3, A2 A3, A3 A4 और A4 A5 क्या किया, अंकित किया तथा A5 को B से क्या कर देंगे, आप मिला देंगे। मिलाया। आपने वही काम किया कि इसको 5 खंडों में बांट दिया था और पुनः आपने लास्ट वाले बिंदु को इस छोर से मिला दिए थे। अब देखिए दोस्तों, आपको करना क्या होगा कि अनुपात में जो पहला अनुपात का अंक है, उस अंक को देखेंगे। तो इसमें 3 संबंध है, 2 का अनुपात है, यानी पहला भाग जो हमारा है 3 है। अब यह जो न्यून कोण बनाती हुई रेखा आपने खींचा है, जिस पे 5 समान खंड काटे हैं, उसके तीसरे पॉइंट पे पहुंचेंगे। यानी यह A1 है, यह A2 है और यह A3 है। और इस A3 वाले बिंदु पर यह जो रेखा आपने खींचा है A5B, इस रेखा के समांतर हमें रेखा इस A3 पर क्या करनी है, खींचनी है। तो चौथा पॉइंट में आप करेंगे क्या कि A3 से A5B के समांतर रेखा खींचा जो AB को P पर क्या करता है, काटता है, P पर काटता है। किए आप यही कि यह जो आपका A3 बिंदु था, इस A3 बिंदु पर इस A5B के समांतर आप रेखा क्या किए, खींच दिए। उसके लिए करना क्या होगा कि A5 पर लंगड़ा प्रकार को रखेंगे और किसी चाप से यहाँ पे एक चाप लगा देंगे। जिस चाप से ये चाप लगाया, उसी चाप से A3 पर लंगड़ा प्रकार को रख करके उसी चाप से चाप लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की चाप की दूरी को भर लेंगे, यहाँ से और यहाँ तक की चाप की दूरी को भर लेंगे। और ये जो A3 का ये जो कटा हुआ भाग देख रहे हैं AX रेखा पर, यहाँ पर रख करके यहाँ से एक चाप क्या कर देंगे, लगा देंगे। और जहाँ पर वो चाप काटेगा दोस्तों, A3 से मिलाते हुए उसको आगे की तरफ क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो यह जो रेखा आपने 10 सेंटीमीटर की खींचा है, उस रेखा को वो ज़रूर कहीं न कहीं पर काटेगा। तो आपने लिखा है कि जिस बिंदु पर काटता है उसका नाम आपने P दिया है, इसलिए हमने इसका नाम P दिया। इस प्रकार नोटेबल को आपको ख्याल कर लेना है। नोट में आपको ध्यान देना है कि यही जो AP और PB का अनुपात होगा दोस्तों, 3 संबंध है 2 होगा। आपसे कोई प्रश्न कर सकता है कि यह AP जो है
वह कितना लंबा हुआ और पीबी जो होगा वो कितना लंबा होगा। दोस्तों इसकी लंबाई को पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, 10 मल्टीप्लाई, ये जो अनुपात था आपका 3/2, इसका योगफल आपने 5 निकाला है, इसलिए AP की लंबाई को निकालने के लिए 10 गुणित 3/, क्या कर देंगे 5, और PB का लंबाई निकालने के लिए 10 गुणित 2/5 कर देंगे। इसको काट सकते हैं, 5 2 10 हो गया और 2 3 6 हो गया, यानी 6 सेंटीमीटर। और इसको अगर 5 से काटते हैं तो 5 2 10 और 2 2 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से यह जो आपने प्राप्त किया AP, उस AP की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी और PB की जो लंबाई होगी वह 4 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से दोस्तों आपने किसी दी हुई रेखा को दिए अनुपात में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। दोस्तों अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो इस फिगर को थोड़ा सा विस्तार से आपको और समझा देते हैं, विस्तार से।